आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में कैमूर का, जहां कुदरा रेलवे स्टेशन के पास सुपर फास्ट ट्रेन के झटके से 19 वर्षीय प्रीति पाल गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके साथ ही बात होगी कोडरमा की, जहां सतगावा में पाइप चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि जेवरात चोरी का मामला अभी भी अनसुलझा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र की है, जहां कुदरा रेलवे स्टेशन के पास पश्चिम से पूर्व दिशा में जा रही सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के झटके से एक लड़की घायल हो गई। घायल लड़की की पहचान लगभग 19 वर्षीय प्रीति पाल, पिता रामपाल, गांव लालापुर, थाना कुदरा निवासी के रूप में हुई है। वह सुबह करीब 7:12 पर परीक्षा देने के लिए रेलवे पटरी पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रेन के एक झटके से वह घायल हो गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा पहुंचाया। डॉक्टर उपेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। नाम हुआ आपका? जी, मैं मिथिलेश कुमार सिंह, उप चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत कुदरा। जी, जैसा कि मुझे जानकारी मिला, मेरे ही नगर पंचायत की एक लड़की जिसका नाम प्रीति है, वो एग्ज़ाम देने के लिए रेलवे पार करके जा रही थी और उस ट्रेन के हवा के धक्के से गिर गई। तो हमको जब जानकारी मिली तो हम सरकारी हॉस्पिटल पहुँचे, तो उसको यहाँ से रेफ़र किया गया। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ नागरिक भी हूँ और मेरा दायित्व भी बनता है कि नागरिक की सुरक्षा के लिए जो भी आवाज़ उठानी पड़े उठाएं। तो हम अपने वरीय प्रतिनिधि, हमारे यहाँ वरीय, देखिए विडंबना ये है कि हमारे वरीय प्रतिनिधि मतलब सांसद महोदय भी कुदरा से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ विधायिका महोदया है जो कि काफ़ी लोकप्रिय अपने को बताती हैं, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ है कि अंग्रेज के ज़माने में आप देखिएगा कि रेलवे पार करने के लिए आधे किलोमीटर पर पुलिया बनाई गई थी। अगर यहाँ अंडरपास नहीं बन पा रहा है तो कम से कम जो पुलिया है उसको अपग्रेड लोग कराती, तो हमारे माताओं, बहनों, भाइयों को रेलवे पार करने में सुविधा होती और आए दिन ट्रेन के चपेट में नहीं आती। कैमूर से सीनियर संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस ने जलापूर्ति योजना के पाइप चोरी मामले का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में चोरी के पाइप से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं लगभग 20 से 25 दिन पहले समलडी में बंटू प्रसाद के घर में हुई जेवरात चोरी की घटना, जिसमें करीब 10 से 12 लाख के जेवरात चोरी हुए थे, का अब तक खुलासा नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना के डंप पाइपों की चोरी की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें धनबाद की कंपनी के लिए कार्य देख रहे प्रदीप राम को दुमदुमा और माधोपुर गांव में पाइप कम होने का संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने निगरानी शुरू की। 7 अप्रैल को दुमदुमा गाँव में एक संदिग्ध ट्रक को भागते देख पीछा किया गया और स्थानीय लोगों की मदद से पड़रिया मेन रोड के पास उसे पकड़ लिया गया, जिसमें चोरी के पेयजल पाइप बरामद हुए। पुलिस ने रंजीत राय और चालक दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार करते हुए बताया कि वे पहले भी कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और चोरी के पाइप रांची भेजकर अन्य जगहों पर खपाते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है और एक अन्य ट्रक की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। वहीं समलडी गांव में हुई जेवरात चोरी की घटना अब भी अनसुलझी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है और लोगों ने जल्द खुलासे की मांग की है, जबकि पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द ही इस मामले को भी खुलासा किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार भदानी है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? नवादा। अच्छा, यह अभी आप कहाँ हैं? अभी हम बासुडी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, फोन किया था इसे। हाँ। तो क्या जानकारी मिला है? मेरे को जानकारी कुछ नहीं मिला, मैंने फ़ोन किया, इसे रोना धोने का आवाज़ आने लगा। अच्छा अच्छा, आप फ़ोन किए थे इनको? हाँ, अच्छा अच्छा। मेरा घर नवादा है। मैं देखा कि रो काम रहा है, सब हम नवादा से तुरंत बाइक निकाले, बासुडी के लिए निकल गए। अच्छा अच्छा। यहाँ आकर देखे पूरा सब ताला टूटा हुआ है, चोरी हुआ है घर में। हाँ, क्या क्या चीज़ देखे आप? सब रूम का ताला टूटा हुआ है, जेवरात का डब्बा ऊपर फेंका हुआ है। अच्छा अच्छा। सामान बिखरा पड़ा है सब घर में। लगभग मतलब कितना का? लगभग इसका लॉस 10 से 12 लाख रुपए का लॉस है इसको, तीनों भाई मिला करके। तीनों भाई मिला करके?
ये यहाँ नहीं थे, कहाँ ये कहीं गए? साजिन गया हुआ था वजीरगंज, अच्छा अच्छा वहाँ से आज लौटा ही है सुबह। अच्छा अच्छा। क्या मांग करना चाहते हैं कोडरमा मैं यहाँ के प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि खाता पीता परिवार है, इसका जो भी गया है प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके सामान को वापस करवाया जाए। सामान को वापस करवाया जाए। अब जो इस तरह का घटना का जो अंजाम, इस घटना को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी हाँ सर। कि ऐसी पुनरावृत्ति आगे चल के वो। जी नहीं सर, पूर्णवृत्ति नहीं। हम चाहते हैं कि इसका जो सामान गया है इसे लौटाने का कष्ट करवाया जाए, प्लस जो भी काम किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिलना चाहिए। जी हाँ सर। ठीक है, धन्यवाद। कोडरमा से सीनियर संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। पाकुड़ सदर प्रखंड के सोना जोड़ी स्थित प्रधान टोला गांव के 28 वर्षीय कान्हू किस्कू का शव शेरकोल स्थित एक खदान में तैरता हुआ मिला। वे पिछले 4 दिनों से लापता थे और परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। परिजनों को आशंका थी कि शेरकोल की खदान में डूब गए हैं। आज सुबह स्थानीय लोगों ने खदान में शव तैरता हुआ देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चे और वृद्ध माता पिता को छोड़ गए हैं। परिजनों के अनुसार वे सोमवार को शहरकोल फुटबॉल मैदान में मैच देखने गए थे, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटे। बाद में परिजनों को पता चला कि कुछ बच्चों ने उन्हें खदान की ओर जाते हुए देखा था, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि वह खदान में डूब गए होंगे और अब 4 दिनों बाद उनका शव खदान से बरामद हुआ है। यहाँ पर जो फुटबॉल खिला हो गया तो वो देखने के लिए आया था। कब आया था? 5 तारीख को आया था। तो वही इधर में खाया पिया तो कैसे जो इधर आ गया पता नहीं। हम लोग को तो बोल रहे हैं फुटबॉल देखने गया है, तो बाद में पता चला ऐसे ऐसे हुआ है, गिर गया। 6 तारीख को पता चला। तो आज पता चला? नहीं 6 तारीख को हम लोग को पता चला है ऐसे हुआ है। हम लोग आए थे तो पूरा ढूंढे भी नहीं मिला, तो आज अपने से उठ गया तो यही मिला। तो क्या हुआ था खदान में? हाँ, खदान में गिर गया था। तो क्या जिंदा है ना बच गया? मर गया अभी तो 4 दिन 5 दिन हो गया। तो कितना कुछ का बाल बच्चा है? 2 ठो है, 2 ठो उसका लड़का है छोटा छोटा। कहाँ घर हुआ है? सोना जोड़ी प्रधान टोला। क्या नाम है? मेरा नाम तो सोम किस्कू है और उसका जो गिर गया है उसका तो कन्हू किस्कू। कौन लगेगा वो? मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के रेल यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के निर्णय के बाद पूरी हो गई। गुरुवार को पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस और सेंट्रल चेन्नई न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और विद्यार्थी, मजदूर, व्यवसायी व मरीज अब सस्ती और सुलभ रेल यात्रा कर सकेंगे। वहीं डीआरएम विशाल कपूर ने कहा कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षित और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सब यहाँ पर एकत्रित हुए। 2 स्टेशंस, 2 ट्रेन हैं जो शताब्दी एक्सप्रेस हावड़ा से लेकर के जो न्यू जलपाईगुड़ी जाती है और न्यू जलपाईगुड़ी से चेन्नई जो एक दूसरी ट्रेन जाती है, इनका अप और डाउन डायरेक्शंस के अंदर इसका स्टॉपेज की आज औपचारिक रूप से घोषणा करी गई है। ये काफ़ी समय से कुछ लोगों की डिमांड थी और इससे ये फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे माननीय मंत्री जी ने भी आज अभी उद्बोधन में अपने बताया कि जो चेन्नई साइड से और जो साउथ साइड से जो गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर इलाज के लिए स्पेसिफिकली अगर किन लोगों को जाना है वो उससे आराम से जा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का स्टॉपेज है। और शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी साइड में जाती है और यहाँ पर डिमांड थी लोगों की कि यहाँ पर स्टॉपेज होना चाहिए। शताब्दी एक प्रीमियम ट्रेन है तो उसका इस प्रकार से यहाँ पर स्टॉपेज किया गया है। मुझे लगता है जनसाधारण के लिए एज वेल एज प्रीमियम पैसेंजर्स के लिए जिनकी जो डिमांड है उनको दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये भारतीय रेल ने ये स्टॉपेजेस दिए हैं और मुझे इसमें इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने में अत्यंत हर्ष और खुशी का एक अनुभूति है।
पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।